और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। पुलवामा में आतंकी साजिश नाकाम हुई है। पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा है। संदिग्ध से एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है। देश विरोधी पोस्टर और मोबाइल भी जब्त किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को एक संयुक्त अभियान के दौरान बड़ी सफलता मिली है। पुलवामा पुलिस 44 राष्ट्रीय राइफल्स और 113वीं बटालियन सीआरपीएफ की टीम ने नाका चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड, 3 देश विरोधी पोस्टर और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक नाका देकर संदिग्ध भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुरक्षा बलों ने पीछा कर उसे दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बडगाम पाइन निवासी तौसीफ अहमद डार के रूप में हुई है। मामले में आगे की जांच जारी है। अनंतनाग में 2 अहम परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। धार्मिक स्थलों के संरक्षण को लेकर परियोजनाओं पर 10.95 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने अनंतनाग में अहम धार्मिक स्थलों के संरक्षण और अपग्रेडेशन के लिए 10.95 करोड़ की लागत वाली 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जियारत शरीफ खिरम के जीर्णोद्धार और नवीनीकरण के लिए 5.03 करोड़ मंजूर किए गए हैं, जबकि बिजबेहाड़ा के थाजीवाड़ा स्थित शिव मंदिर की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 5.92 करोड़ की मंजूरी दी गई है। ये परियोजनाएं दोनों धार्मिक स्थलों की पवित्रता और विरासत को संरक्षित करने और साथ ही श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं में भी सुधार कर। जनता दल यूनाइटेड ने पाटन में जनसंपर्क अभियान चलाया है। इस दौरान जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष जीएम शाहीन ने यहां एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ सीधे संवाद किया गया। बैठक में क्षेत्र के राजनीतिक हालात, जनता से जुड़े मुद्दे और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने जेडीयू की सदस्यता भी ग्रहण की, जिससे पार्टी ने अपने जनाधार के विस्तार की दिशा में अहम कदम बताया है। हमारी इशारा गया यहाँ पर जो हम लोग साथियों से आए थे बात करने के लिए यहाँ पर, लेकिन अनफॉर्चुनेट आप देख रहे हैं कि लोगों के मसले मसाइल कितने हैं। नेशनल एमएलए जो है मेरे ख्याल में 4 फुट की दूरी पर भी नहीं रहता है और उसका काम आपने देख ही लिया। यहाँ पर लोगों ने जो बोला, अभी अपने मसले मसाइल बोले, ग्रीवेंसेस बहुत सारी है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि पिछले 2 सालों में कोई भी काम हुआ हो, चाहे ब्लॉक का काम हो, चाहे कोई भी हॉस्पिटल का काम है या बाकी सब इश्यूज है। आपका हाईवे का सबसे बड़ा इशू है, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि कोई मुद्दा उठाने वाला नहीं है, ना इसको गवर्नमेंट के सामने लेने वाला है। और जो वर्कर्स की ग्रीवेंसेस है जो हमने देखा यहाँ पे, काफ़ी सारे लोगों ने आज ज्वाइन भी किया हमारे साथ। गुलबर्ग से बड़ी खबर, जहां सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हुआ है। विधायक मोहम्मद शफी ने उद्घाटन किया है। स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। सभी विकास कार्य तय समय पर पूरे होंगे, विधायक ने यह ऐलान किया है। तो जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों को गति देने के प्रयास लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में गुलमर्ग के मागाम क्षेत्र में अंदरूनी सड़कों को पक्की करने का काम शुरू किया गया है। बीरवा के विधायक डॉक्टर मोहम्मद शफी ने इस परियोजना का उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्व डिप्टी एसपी और सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद इब्राहिम मीर समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने लंबे समय से लंबित इस काम के शुरू होने पर सरकार का आभार जताया। वहीं विधायक ने भरोसा दिलाया कि बीरवा विधानसभा क्षेत्र में सभी विकास परियोजनाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाएंगी। तक के मागाम का ताल्लुक है। मैं हमेशा कहता मैं मागाम ही रहता हूँ, मागाम मेरी शनाख्त है। आज हमने बीरवा कंस्टिट्यूंसी का मैकेडमाइजेशन शुरू किया है और टाउन बीरवा से इंशाल्लाह मेरे ख्याल में हम 90% जो है यहाँ के इंटरनल लिंक से उनका मैकेडमाइजेशन करेंगे। इस साल थोड़ा लेट होगा क्योंकि पर्शियन गल्फ आपको पता है कि खलीज फारस की जंग की वजह से पहले टार अवेलेबल नहीं था, फिर मौसम की खराबी से। लेकिन इंशाल्लाह हमने मागाम से लास्ट ईयर भी शुरू किया था और इस साल भी ये मागाम में ही नहीं तकरीबन 16 किलोमीटर हम अपने कंस्टिट्यूंसी में अब
एक हेड है CNT में मैकडम कर रहे हैं, लेकिन हमेशा बिस्मिल्लाह हम मागाम से कर रहे हैं। और इस साल भी हमने यहाँ से शुरू किया। मैं अपने अवाम मखसूसन जो हमारे यहाँ बुज़ुर्ग है जिनका पहचान मागाम में नहीं लेकिन पूरे इस इलाके में है, इनकी मदद, इनकी रहनुमाई, इनकी क़यादत की वजह से हमने पिछले 2 साल में मागाम टाउन में अच्छी शुरुआत की है। और इंशाल्लाह हमारा मुद्दा और मकसद है कि मागाम टाउन को एक मॉडल टाउन हम बनाएंगे। आगे बढ़ेंगे। धारा 370 को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत लगातार हिचकोले ले रही है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत दूसरे दल, सभी धारा 370 को लेकर लगातार आक्रामक रहते हैं। लेकिन इस दौरान कश्मीरी पंडित समुदाय धारा 370 को हटाए जाने से बेहद खुश नजर आ रहा है। अगर हम कश्मीरी पंडित समाज की बात करें तो पिछले 37 सालों से अपने घरों से ये दूर लोग रहते हैं, लेकिन 370 हटने के बाद इसमें क्या उनको फ़ायदे पहुँचे हैं, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ कुछ कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज के लोग हैं। राजीव पंडिता से बात करेंगे पहले। राजीव जी, ये बताइए कि जो सबसे पहला सवाल यही आता है कि 370 हटने के बाद अब 7 साल 7वीं एनिवर्सरी उसका मना रहे हैं। कश्मीरी पंडित अपने आप को कहाँ देख रहा है और इन 7 सालों में कश्मीरी पंडित की जो एक तरह से हम कहेंगे उनका जो हम ये कह सकते उनकी सिचुएशन, उसमें कितना सुधार आया है, कितना चेंज हुआ है? सबसे पहले तो समीर जी, 7 साल पहले जो 370 और 35A हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हटाया था और हमारी सरकार ने ये हटाया था, उसके बाद जम्मू कश्मीर में बहुत सी चेंजेस आई हैं। अगर मैं अपनी सिर्फ समाज की बात करूं, कश्मीरी हिंदू समाज का जो सवाल आपने मुझसे पूछा, तो मैं आपको 2-3 उदाहरण दे दूंगा। 370 हटने से पहले आपको याद ही होगा एक पैकेज दी गई थी, PM's पैकेज। ये उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। 2008 में ये अनाउंस हुआ, लेकिन 2014 तक उनकी सरकार थी। 6000 की पैकेज थी। टोटल उन्होंने जो लोगों को नौकरियां दी थी, हमारे बच्चों को, वो 1400 नौकरियां थी टोटल। करीबन 4500 से 5000 तक की नौकरियां नहीं दे पाए वो। 8 से 14 तक की बात कर रहा हूँ। और 2019 के बाद अगर आप देखेंगे, आज वो 6000 की पैकेज पूरी हो गई है। दूसरी बात, अगर आप 2019 से पहले की बात करेंगे, जो वो पैकेज दी गई आनन फानन में, ना हमारे बच्चों का वहाँ पे रहने का कोई ठिकाना, शेयरिंग पे वहाँ वो कश्मीर में रहे, हर डिस्ट्रिक्ट पे रहे लेकिन शेयरिंग पे रहे। लेकिन अगर आज आप देखेंगे, हर किसी को अपना एक फ्लैट वहाँ बनाया गया है। अभी 6000 फ्लैट्स ऑलमोस्ट तैयार है। मैं मानता हूँ कुछ जगहों पे अभी भी काम चल रहा है, लेकिन एक एम्प्लॉय को एक फ्लैट तो मिला है। हाँ, उसमें बिल्कुल ये भी मैं आपके सामने बता दूँ कि उस पर हमारा जो कश्मीर विस्थापित ज़िला है वो भी काम कर रहा है कि ये जो फ्लैट उनको दिए गए हैं, ये सिर्फ उनको नौकरी तक के लिए नहीं, जब तक वो है, बिल्कुल उनकी वहाँ पर जो अलॉटमेंट है फुल और फाइनल होनी चाहिए। ये उनको ओनरशिप मिलनी चाहिए। 2014 के बाद ही, जैसे आप लाल चौक जब हम जाते थे तो डर लगता था हमें। 4-4:30 बजे 5 बजे के बाद वहाँ पे कर्फ्यू लगता था। तो 2014 के बाद आज देखते हो आपके लाल चौक में रात के 12-12 बजे तक जश्न चलता है। और जो खासकर हमारे जो टूरिस्ट लोग हैं, रात भर घूमते रहते हैं श्रीनगर में। तो ऐसा बदलाव जो कश्मीर में आया है, जम्मू कश्मीर में, तो ये हमारे 2014 के बाद का बदलाव है। ठीक है, तो देख सकते हैं जो कश्मीरी पंडित समाज है वो बहुत ज़्यादा उत्साहित है और ये कह रहा है कि धारा 370 हटने के बाद बहुत ज़्यादा बदलाव आया है और पिछले 7 साल में कई ऐसे मेजर्स लिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जिससे कश्मीरी पंडित को फ़ायदा पहुंचा है। लेकिन कुछ और मेजर्स भी आगे लिए जाएंगे, ये इनका दावा है, ताकि जो कश्मीरी विस्थापित समाज है उनकी हालत में और ज़्यादा सुधार आए। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। तो वहीं जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से हटाए जाने के बाद महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। जम्मू की महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि आर्टिकल 35A हटने से सालों से चला आ रहा लैंगिक भेदभाव खत्म हुआ है। उनका दावा है कि अब राज्य के बाहर शादी करने वाली महिलाओं और उनके बच्चों को पहले की तरह अधिकारों से वंचित नहीं होना पड़ता। महिला एक्टिविस्टों ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए केंद्र सरकार के फैसले की जमकर
तारीफ की। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहूँगा मैं कि ये जो 35A है, 370 का तो हमें बहुत जिक्र किया, 35A कितना एक एंटी वुमेन आर्टिकल था और उसके निरस्त होने से कितना फ़ायदा पहुंचा? जी, अगर 35A की मैं बात करूँ तो आर्टिकल थोड़ा सा बायस्ड है। अगर फीमेल के बारे में बात करें, अगर कोई मेल बाहर से शादी कर रहा है आउटसाइड स्टेट और कोई फीमेल बाहर से आ रही है तो अचानक से उसे राइट मिल जाता था टू बी अ सिटीजन ऑफ JNK। PRC सर्टिफिकेट उनके फेवर में आफ्टर सम टाइम इशू किया जाता था। बट ऑन द अदर हैंड द गर्ल हु बिलोंग्स टू JNK ओनली, अगर वो कहीं बाहर शादी करती है किसी और से और उसके वो राइट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते थे। तो डिस्क्रिमिनेशन, एक साइड वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन थी और एक साइड से उसे बेनिफिट था। बट क्योंकि बहुत जगह हम देखते कि जैसे सिंगल चाइल्ड होती थी फीमेल्स और प्रॉपर्टी ओन करती थी अपने पेरेंट्स की, JNK में स्टेटहुड ओन करती थी, और जैसे ही शादी कहीं बाहर होती थी वो सारे राइट्स जो हैं वो स्क्रैप कर दिए जाते थे। इवन कि उनके जो चिल्ड्रन हैं वो भी एलिजिबल नहीं होते थे प्रॉपर्टी ओन करने के लिए। मीनाक्षी जी, आपसे जानना चाहूँगा कि कितना बदलाव आपको लगता है कि हुआ है? मैं पूरी तरह से सपोर्ट करती हूँ सुगंधा मैडम ने जो कहा, बिल्कुल ठीक कहा। और यहाँ की JNK की जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी विमेन फोक है, वो सभी शुक्रिया अदा करें मोदी जी का तो कम है। और मैं जो इन्होंने बोला कि सिंगल चाइल्ड, आई एम अ स्ट्रेट वे एग्जाम्पल ऑफ इट। मैं खुद सिंगल चाइल्ड हूँ और बीइंग अ सिंगल डॉटर आई हैव ऑल द राइट्स नाउ। और मेरी स्कूलिंग सारी ही दिल्ली से हुई है, बट माई फादर शिफ्टेड टू दिस प्लेस जस्ट बिकॉज पहले यही था कि आपको स्टेटस एंजॉय वही यहीं का होगा और बाहर के लिए आप। भारतीय टेस्ट टीम में क्रिकेटर आकिब नबी के चुने जाने से बारामूला में जश्न का माहौल है और स्थानीय लोग अपने इलाके के इस टैलेंट की कामयाबी पर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने आकिब के चयन को बारामूला और पूरे कश्मीर क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक पल बताया। लोगों का कहना है कि आकिब नबी का सफर यह साबित करता है कि लगन, कड़ी मेहनत और दृढ़ता से खेल में बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है। उन्हें उम्मीद है कि उनकी कामयाबी इस इलाके के और युवाओं को पूरे आत्मविश्वास और पक्के इरादे के साथ क्रिकेट और दूसरे खेलों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। इससे ज्यादा पुरमसरत बात हमारे लिए क्या हो सकती है कि हमारी धरती से जन्मा आकिब नबी आज टीम इंडिया के उस दरवाजे पे तक खड़ा होकर वेट कर रहा था कि कब मुझे चांस मिले। बिलाखिर देर आए दुरुस्त आए। डोमेस्टिक में उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही है जहां पर 100 से ज्यादा विकेट उन्होंने अपने उस डोमेस्टिक में ली थी और उसका रिवॉर्ड आज उन्हें मिला कि उन्होंने इंजर्ड जसप्रीत बुमराह को जो है वो रिप्लेस किया टीम इंडिया के स्क्वाड में। हम इससे पहले बहुत आवाजें लगा रहे थे कि इनको आप स्क्वाड में लीजिए, इनको आप स्क्वाड में लीजिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के दर पे देर है अंधेर नहीं, और वैसा ही कुछ आज हमारे हीरो आकिब नबी के लिए हुआ। सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा मोमेंट है हम सब के लिए, न कि बारामूला के लिए पर्टिकुलरली, सब पूरे JNK के लिए प्राउड मोमेंट है कि आकिब नबी आज टीम इंडिया के लिए सिलेक्शन हुई उनकी। और वी आर होपफुल इंशाल्लाह दैट ही विल मेक इट टू द प्लेइंग 11 एंड विल सी हिम सून इन द इंडियन कलर्स। तो आप देखिए, जब पहली बार हमने 2010 में हमने उसको ऑफर किया कि अपने क्लब से खिलाने के लिए, सो ही प्लेड विद BCC रेड्स सिंस 2010। सो प्लेयर एक एक्स फैक्टर एक प्लेयर में होता है, वो तब से ही नजर आ रहा था कि आकिब उसमें कुछ वो स्पार्क है कि ही कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल। और आज उसने प्रूव करके दिखाया ना कि आज ही पिछले 2-3 सीजन से वो रणजी ट्रॉफी में मुसलसल अच्छा करता आ रहा है। और इंशाल्लाह वी होप दैट वंस ही गेट अ चांस इन द प्लेइंग 11 इन टीम इंडिया ही विल डू वंडरफुल। न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मनीर हुसैन हुर्रा। जम्मू कश्मीर के तेज़ गेंदबाज आकिब नबी डार को ज़ख्मी जसप्रीत बुमराह की जगह श्रीलंका के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ के लिए टीम इंडिया में पहली बार शामिल कर लिया गया है। आकिब नबी का इंतखाब उनकी बेहतरीन कारकर्दगी की बिना पर जसप्रीत बुमराह के मुतबादिल के तौर पे टेस्ट स्क्वाड में जगह मिली है और उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और वो रणजी ट्रॉफी के गुज़श्ता सीज़न में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर रहे हैं और जम्मू कश्मीर को जितवाने में अहम किरदार अदा किया है। भारत और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ 15 अगस्त से शुरू होगी। आकिब नबी के टीम इंडिया में शामिल होने पर क्रिकेट शायकीन खुसूसन ज़िला बारामूला की आवाम में ज़बरदस्त खुशी और जोश खरोश पाया जा रहा है और मुकामी लोगों ने इसे खत्े के
के लिए एक तारीखी लम्हा करार देते हुए कहा कि आकिब नबी की कामयाबी न सिर्फ उनकी ज़ाती मेहनत और लगन का नतीजा है, बल्कि ये पूरे कश्मीर बिलखुसूस बारामूला के जो नौजवान हैं उनके लिए एक रोशन मिसाल भी है। लोगों का कहना है कि इस कामयाबी से यहाँ के नौजवानों को खेल के मैदान में आगे बढ़ने और अपनी सलाहियतों को मनवाने का हौसला मिलेगा और उनके मुताबिक आकिब नबी की टीम इंडिया में शमूलियत इस बात का सबूत है कि अगर मुनासिब मौक़िया और रहनुमाई फराहम की जाए तो कश्मीर के नौजवान कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर नुमाया कारकर्दगी दिखा सकते हैं। मुकामी खेलों से वाबस्ता अफराद ने हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से भी मुतालबा किया है कि वो इलाके में खेलों के बुनियादी ढांचे जो है, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मज़ीद बनाए ताकि ऐसे बासलाहियत खिलाड़ियों को आगे आने के मज़ीद मौक़े मैसर आ सकें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बारामूला से मुनीर हुसैन हुर्रा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत ने अपने विधानसभा क्षेत्र की पंचायत कौलोए का दौरा कर राधा स्वामी सत्संग घर के पास बने पुल के साथ साथ अन्य विकास कार्यों का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक गारूराम भगत ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान लगातार क्षेत्र के विकास के लिए काम किए हैं और आने वाले दिनों में भी लगातार क्षेत्र में विकास कार्यों को जारी रखा जाएगा। यहाँ एक जो मेन रोड है जो गांव को लगता है, उस पे एक पुली थी जिसे चोई नाला बोलते हैं, उस पे पुली थी और बिल्कुल जो रोड है उसकी पुली थी और वो टूटने की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी आती थी आने जाने में। लोगों को बहुत मुश्किल हो गया था और काफ़ी देर से ये सभी पंचायत की ये मांग थी कि इस पुली को बनाया जाए, तो आज उसको बनाया और उसका आज उद्घाटन था। हम यहाँ पर एक पुली का उद्घाटन करने के लिए एमएलए को यहाँ बुलाया था और हमारे साथ सरपंच जसवीर जी पंचायत कोटली तो और हमारे साथ पंच फलोरे तो और भी इस पंचायत के जितने भी साथी हैं वो सब आप देख ही रहो यहाँ पर आए हुए हैं। और ये वाला जो पुल हमने बनाया है इसके पर फलोरा पंचायत पूरी और सतेतगढ़ यहाँ से गुजरते हैं। और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर के लाल चौक में तलाशी अभियान शुरू किया गया है। प्रमुख चौराहों और इलाकों में नाकेबंदी की गई और सभी वाहनों की जांच की जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर सुरक्षा बलों की नजर है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना दरअसल मकसद है। श्रीनगर के लाल चौक की तस्वीरें हैं जहां हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है, लोगों की तलाशी ली जा रही है। श्रीनगर के लाल चौक में तलाशी अभियान शुरू किया गया है और ये तस्वीरें भी हम श्रीनगर की आपको दिखा रहे हैं। प्रमुख चौराहों और इलाकों में नाकेबंदी की गई है। सभी गाड़ियों की जांच पड़ताल की जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर सुरक्षा बलों की नजर है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना इसके पीछे मकसद बताया जाता है। तो प्रमुख चौराहों और इलाकों में नाकेबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। श्रीनगर में मौजूद है, श्रीनगर में बिल्कुल घंटाघर के पास मौजूद है। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाका लगाया है, सर्च ऑपरेशन यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर गाड़ियों को रोका जा रहा है, गाड़ी की चेकिंग हो रही है, इसके बाद इन्हें आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। यहाँ पर आपको बता दें टू व्हीलर्स को भी रोका जा रहा है। यहाँ पर इनकी चेकिंग हो रही है, डॉक्यूमेंट चेकिंग के साथ साथ जो है इनकी भी चेकिंग हो रही है, पूछगछ हो रही है। और ये जो नाका है बिल्कुल घंटाघर के पास सिक्योरिटी फोर्सेस जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम है उन्होंने ये नाका लगाया है। यहाँ पर जो स्नाइपर डॉग्स है उनको भी मदऊ किया गया है, उनको भी लाया गया है। वो भी यहाँ पर इस जो सर्च ऑपरेशन है इसमें अपना जो हिस्सा है वो अदा कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें, आपको दिखा रहे हैं ये जो तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो गाड़ियों की चेकिंग है वो यहाँ पर हो रही है। ये देखिए जो स्नाइपर डॉग्स है उनको भी यहाँ पर लाया जा रहा है, इनको भी ये जो सर्च ऑपरेशन है इसमें इस्तेमाल में लाया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से आपको मालूम है कुलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर खासकर वादिया कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट मोड पर है और मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह के जो नाके हैं वो लगाए गए हैं। और यहाँ पर श्रीनगर में भी जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने ये जो नाका है ये कायम किया है। हालांकि ये जो लाल चौक का एरिया है टूरिस्ट हब है, टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ये नाका लगाया गया है। हालांकि ये एहतियाती तदाबीर है, कोई भी नाखुशगवार वाकया उससे निमटने के लिए ये जो इकदाम है
किए जा रहे हैं। हालांकि वादी भर में इस तरह के जो इकदाम है वो किए जा रहे हैं। हालांकि श्रीनगर में जो नाका है जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने लगा है, यहाँ पर स्नाइपर डॉग्स को भी मदद किया गया। आपको दिखाई गई जो बिल्कुल घंटाघर के पास है, ये जो नाका है ये कायम किया गया है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर ये जो नाका है यहाँ पर कायम किया गया है। यहाँ पर आप देखिए हालांकि लोग चल रहे हैं आराम से, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी है वो बसर कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ये जो नाका है ये भी यहाँ पर लगाया गया है और ये दिखा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस का आज़म किस तरह से वो पुरज़म है यहाँ पर लोगों की सुरक्षा के लिए। हालांकि ये जो नाका है एहतियाती तौर पर इसको लगाया गया है। आपको फिर से बता दें, कुलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट मोड पर है और इसी तरह से ये जो इकदाम है यहाँ पर भी किए गए हैं किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए। ये सब जो एहतियाती तदाबीर है ये अपनाए जा रहे हैं। हालांकि ये जो एरिया है यहाँ पर टूरिस्ट लगातार रहते हैं, बिजनेस हब है, यहाँ पर लोग भारी तादाद में होते हैं और इसी बीच ये जो नाका है यहाँ पर लगाया गया है। हालांकि दूसरी जानिब एक तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस चेकिंग कर रही है, दूसरी जानिब मार्केट पूरी तरह से ओपन है, लोगों को किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और दूसरी जानिब जो सिक्योरिटी फोर्सेस है लोगों की खिदमत के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए इस तरह के जो इकदाम है वो कर रही है। आफशा के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। खबर तराल से, जहां के बरनपथरी इलाके में बिजली के बढ़ते हुए बिलों को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती दिखाई दे रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हाल ही में जारी किए गए बिजली बिल उनके आर्थिक क्षमता से कहीं अधिक है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। लोगों ने बिजली विभाग से बिलों की समीक्षा कर राहत देने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि बढ़ी हुई बिजली फीस और बिलों पर जल्द पुनर्विचार नहीं किया गया तो वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। एहतिजाज इस चीज का है कि हमारे पास बार बार बिजली बिल बहुत ज्यादा आती है। हालांकि हमने बहुत बार दरखास्त भी डाली थी कि बिजली डिपार्टमेंट पे, हमने उधर दफ्तर में दरखास्त डाली थी कि या हमारा जो है बिजली उठा ली जाए या मीटर लगा दिया जाए। ना मीटर लगाते हैं ना बिजली उठाते हैं। ना हमारे पास एक ही कमरा होता है और एक ही लंप होता है, वो शाम को हम 1-2 घंटा जलाते हैं बस। उसका हमारे पास 800, 1000, 1200 जो है बिजली बिल आती है। ये बिजली बिल बहुत ज्यादा है। हालांकि 113 के हिसाब से हम पहले बिजली बिल देते थे तो वो हमारे लिए ठीक था। आज हमारे पास 800 से ज्यादा बिल है, 800 से कम किसी के पास नहीं है। हालांकि हम ना हीटर लगाते हैं ना बॉयलर लगाते हैं, कोई चीज नहीं, बिल्कुल एक लंप होता है क्योंकि हमारे पास कम। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। आपको बता दें कि शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए उमड़े हैं श्रद्धालु। शिव मंदिरों में सुरक्षा और सुविधा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार पर जम्मू भगवान शिव की भक्ति में सराबोर नजर आया। शहर के विभिन्न शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने पूरे विधि विधान के साथ जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया और परिवार की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और देश में शांति सद्भाव की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन समितियां और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और कई व्यवस्थाओं के विशेष इंतजाम किए ताकि भक्तों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए 26वां जत्था रवाना हुआ है। 1065 श्रद्धालुओं का नया जत्था रवाना हुआ है। यात्री निवास में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। तो बाबा अमरनाथ के भक्त लगातार अटूट उत्साह और श्रद्धा दिखा रहे हैं। आज यात्रा का 26वां जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू के यात्री निवास से पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में करीब 1065 श्रद्धालु शामिल हैं जो बालतल मार्ग से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकले हैं। वहीं अगले जत्थे में शामिल होने वाले श्रद्धालु भी जम्मू के यात्री निवास पहुंच चुके हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें किसी तरह का कोई डर या चिंता नहीं है और वो बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेकर ही लौटेंगे। श्रद्धा, उत्साह और सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा लगातार आगे